आधुनिक भारत के इतिहास पर जो आपके लिए मैं एक खास टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि हम चर्चा करते आए हैं हिस्ट्री सीरीज में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो है मुगलों का पतन हुआ, मुगलों के पतन के बाद जो है जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो बढ़ने लग गईं। तो उसके बाद जो है सबसे जो जो शासक, जो प्रभावशाली, जो सबसे बड़े जो शासक के तौर पर निकले वो थे अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने जो है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि कैसे कैसे जो है उन्होंने क्षेत्रीय शक्तियों को भी जो है समाप्त किया, उनके आधिपत्य को भी उन्होंने समाप्त किया। तो दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य भी कुछ टकराव होने लग गया। शुरुआत यहीं से ही करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन दोनों के बीच में जब टकराव हुआ, जब सारी क्षेत्रीय शक्तियों को राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने का मन जब अंग्रेजों ने बना दिया था, तो सारी क्षेत्रीय शक्तियों को उन्होंने जो है अपने रास्ते से हटा दिया। तो अब बच गए फ्रांसीसी। तो नए नए क्षेत्र और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा थी वो 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब की वजह से धूमिल पड़ने लगी। 1740 में वे दोबारा से उभरी जब मुगल साम्राज्य का पतन कुछ कुछ स्पष्ट होने लग गया। हम थोड़ा सा उसी बैक पे जा रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है फ्रांसीसियों को भी हराया, उनको भी जो है टकराव दिया, उनको भी टक्कर लिया। तो नादिर शाह का हमला, जो कि मैंने आपको बताया था कि नादिर शाह जो है, नादिर शाह के हमलों ने बहुत परेशान किया। उससे जो है केंद्रीय सत्ता का जो क्षेत्रीय जो शक्तियां थी उनका पतन और मुगलों का पतन हमारे देश के लिए अंग्रेजों की शासन प्रणाली में कितना बड़ा योगदान देता है। आप समझ सकते हैं कि अगर मुगलों का पतन नहीं होता और क्षेत्रीय शक्तियां आपस में सामंजस्य बना के रखती, तो शायद जो है, शायद मैं शायद बोल रहा हूं कि इतिहास के पन्नों में कुछ और ही अंकित होता। मगर अंग्रेज बहुत प्रबल शासक थे, कूटनीतिक तरीके से उन्होंने ये चीजें की थी। ठीक, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे विदेशी घुसपैठ जो है वो हमारे देश पर आते गए, तो वैसे वैसे जो है हमारे देशों पर उनका शासन, प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक जो भी सत्ता थी उन्होंने इसको स्थापित किया। और इन परिस्थितियों में भी विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिण भारतीय राज्यों के मामले पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिल गई। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन जब व्यापारिक और राजनीतिक शक्तियां सामने रखी गईं, तो इनको सिर्फ केवल अंग्रेजों ने ही अकेले इसको नहीं संभाला था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही जो है इसको संभाला रहा होगा। अब शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत पुर्तगालियों से हुई। पुर्तगालियों के बाद डचों का अधिकार हुआ, फिर डचों को जो है अंग्रेजों ने हराया, तो फिर धीरे धीरे जो है फ्रांसीसियों का आधिपत्य भी होने लग गया। लेकिन फ्रांसीसी जो है लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि बहुत कम क्षेत्रों तक ही सीमित रह चुके थे। तो सबसे पहले तो 17वीं सदी के अंत तक तो अपने पुर्तगाली और डच प्रतिनिधियों को ही नष्ट कर चुके थे। ठीक, कौन? अंग्रेज। मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। और फिर जब नया प्रतिद्वंदी आया, मतलब एक नया कॉम्पिटिटर आया, वो है फ्रांस। तो 1744 से 1763 में 20 वर्षों तक उसने भारत पर एक क्षेत्रीय अधिकार ले लिया कि हम भारत पर क्या है व्यापार करेंगे। एक व्यापार करने के मकसद से ही जो है जो आए थे। दरअसल में जो ये विदेशी कंपनियां थी, ये शुरुआत में जब आई थी तो ये शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली के लिए नहीं आई थी, ये शासन करने के लिए नहीं आई थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो जो है राजनीतिक सत्ता अच्छे से स्थापित की जा सकती है और यहाँ पे लोगों के बीच में उतना सामंजस्य भी नहीं है, राजा महाराजा जो है आपस में ही लड़ते रहते हैं,
क्षेत्रीय शक्तियां आपस में ही एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। तो फिर उन्होंने उसमें फूट डालो वाली नीति, जिसे कूटनीतिक व्यवहार कहते हैं, वो उन्होंने अपनाया। और फिर जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में बनी थी, उसकी स्थापना हुई, तो उन्होंने पूर्वी तट में जो चंदन नगर है, यह जो पांडुचेरी है, वहां पर अपनी स्थिति बना ली, मजबूत स्थिति बना ली। अब देखिए आप, फ्रांसीसी भी आने लग गए। पहले तो सिर्फ एक अंग्रेजी थे छाए हुए, अब फ्रांसीसी भी आने लग गए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रांसीसियों का आधिपत्य बढ़ता रहा, तो 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा, और यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक भी पहुंच गया, और यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियां जो हैं एक दूसरे से टकराने लग गई। अब कौन कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी जो है आपस में टकराने लग गए। अब इनका मकसद सिर्फ ये था कि भारत पर व्यापार करना और यहां पर क्षेत्रीय अधिकार करना। क्षेत्रीय अधिकार का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्षेत्र को, यहाँ का जो क्षेत्र है उसको अधिकार में ले लेना, यहाँ पर राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना, यहाँ पर अपनी सैन्य बुनियादी को बनाना, उसको डेवलप करना। ठीक, तो कभी अब दोनों देखिए प्रतिद्वंदी बहुत कड़ी थी, ठीक है, दोनों में ही पावर बहुत अच्छी थी, दोनों के बीच में ही सैन्य शक्तियाँ, सैन्य समायोजन या सैन्य शक्तियाँ बहुत अच्छी थी। तो फैसला कभी इस पार होता, कभी उस पार होता, एक फैसला तो आया ही, कभी इस पार होता, कभी उस पार होता। तो उस समय पाउंडुचेरी में जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो जनरल डुप्ले हुआ करता था। तो उसने एक नीति निकाली कि उसने कहा कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाएं। कि ये क्या करना चाह रहे थे? देखिए, आप समझ रहे हैं कि इतिहास को अगर आप साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आपको इतिहास में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इतिहास में कई ऐसे लोग आए हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी लोगों ने अपने आप को ढाला है जब उनके पास कुछ नहीं था। जैसे आप आदि मानव को देख लीजिए, उस समय कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाला। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई। ये एक दूसरे के खिलाफ वो करते थे, उसका साथ देते थे, और फिर जो है वहां से मुद्रा भी, जो भी विजेता होता था उसे मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ ले लेते थे। अगर आपने किसी का साथ दिया और आपने उसको उस युद्ध में विजयी घोषित कर दिया, तो पहले यही चीज होता था कि वो विजेता, वो विजयी उसको अपना कोई क्षेत्र उसको दे देता था। तो बस डुप्ले ने यही नीति अपनाई कि भाई कि भारतीय शासकों के साथ में तो करो, आप भारतीय शासकों के साथ में मिलो, उनके साथ में मेल मिलाप बैठाओ, उनके साथ में संबंध स्थापित करिए, तभी हम राजनीतिक सत्ता को क्या है और मजबूत कर सकते हैं। तो ये जो है जनरल डुप्ले का कहना था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नवाबों, सरदारों और राजाओं को इनकी सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई कि भाई कि इनकी ही सेनाओं का यूज करिए आप, ठीक है। रणनीति बनाई गई इसके लिए, और भारतीय शासकों द्वारा ऐसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब एक बात तो थी कि शुरुआत में भारतीय शासकों को भी लगा कि भाई कि ये जो है नीतियां इनकी कुछ अच्छी नहीं है। वो उन्होंने भी भांप लिया था, थोड़ा बहुत उन्होंने भी भांप लिया था कि नहीं, ये नीति बिल्कुल बेकार है। तो वो भी इस नीति के जो भी विदेशी जो भी हस्तक्षेप हो रहे थे, जो भी वो इंटरफेरेंस कर रहे थे, वो उसको जो है उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये विदेशी हस्तक्षेप का हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है।
लेकिन पर भारतीय शासक देशभक्ति की भावना से प्रेरित न होकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एवं लाभ की संकुचित भावना से प्रेरित है। अब ये भी सबसे बड़ी एक कि यहाँ पर जो है वो देश के बारे में नहीं सोचते थे, वो देशभक्ति उनके अंदर थी नहीं। ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि उस समय भारतीय राजाओं और शासकों के बीच में ऐसी कोई भी देशभक्ति नहीं थी। वो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपने लाभ के लिए ही क्या करते थे, यही भावना थी उनके अंदर कि हमारा लाभ हो जाए, बस हो गया। देश के लिए उनके दिलों में, उनके दिमागों में कोई, समझ रहे? तो यही कारण हुआ। इसी कारण से जो है उन्होंने अपने देशी शत्रुओं से हिसाब चुकाने के लिए विदेशियों की सहायता मांगने से में उन्हें की हिचक न थी। अब देखिए आप, उन्होंने जो है अपने ही देशी शत्रुओं से बदला लेने के लिए, हिसाब चुकाने के लिए वे विदेशी शक्तियों से वो मांग रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं। भाई आप अगर इतने प्रबल, इतने सक्षम नहीं हैं तो फिर आप राजगद्दी में कैसे बैठ गए? इतिहास में अगर आप किसी राजगद्दी में बैठ रहे हैं तो आपके पास कुछ जिम्मेदारियां होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी आपकी, कि आपको क्या करना है कि इन विदेशी शक्तियों के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं करना, या जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसमें जो भी विदेशी जो भी हस्तक्षेप हो रहा है आपको तो उसको रोकना चाहिए था। लेकिन आप ही जो हैं विदेशी शक्तियों से ही सहायता मांग रहे हैं। तो ये आगे चलकर मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि यही जो प्रभाव था जिसके कारण कि जो है अंग्रेजों ने बंगाल में भी अधिकार किया। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बंगाल में भी अधिकार किया। ठीक है, बंगाल में भी जो है मीर कासिम, मीर जाफर, ठीक है, यही चीजें थी। ठीक है, वही चलती रही। पहले उन्होंने उनको निकाला, फिर उसको बिठाया गद्दी में, फिर उसको निकाला, फिर गद्दी में बिठाया, फिर जो है लास्ट में उसी को जो है उसी के ही साथ में वो कर दिया, युद्ध कर दिया। और ये नीतियां जो बनाते थे उनको पूर्ण करते नहीं थे। कई शासकों के उसमें मैंने आपको नीतियां तो बनाई लेकिन उनका साथ नहीं दिया। जब वो युद्ध में गए तो उनका साथ नहीं दिया गया। तो इस तरह की फूट डालो वाली नीति जो है अंग्रेजों ने प्राथमिक उससे अपनाई। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? ठीक है, ये जरूर बताना, और इसको जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, और इस वीडियो को जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और अधिक से अधिक जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा लाइक, कमेंट, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है आप कर दीजिए, मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर धन्यवाद।